हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य 369 में। तो आज हम उपन्यास को करेंगे और एमसीक्यू भी हम साथ साथ कर रहे हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। वहाँ से आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। मैं उन्हीं चीज़ों को दे रही हूँ जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने भी उपन्यास नहीं किया है वो चैनल के प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखें। उसमें बहुत तरह के चैनल के प्लेलिस्ट में बने एमसीक्यू का अलग है, टॉपिक वाइज का अलग है, तो आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ा ना थोड़ा यूजफुल रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी प्रयास में आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच कह रही हूँ। अगर मेरे साथ 2 इंसान भी जुड़ रहा है, अगर वो 2 इंसान एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है मेरे साथ रहकर, तो मुझे इस चीज़ की बहुत 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 खुशी होगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इस उपन्यास के जो ये उपन्यासकार हैं तो ये हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। और इनका जो प्रकाशन की बात करेंगे तो 1972 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ है। और यहाँ से जो पंक्तियाँ या फिर हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशन जो निकल के आते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस उपन्यास का पात्र है, मतलब किस उपन्यास के पात्र ने कहा है, या फिर इस कथन का किस उपन्यास से संबंध है, तो वो मैं आप लोग को एग्जाम से पहले उपन्यास का, नाटक का, निबंध का, कहानी का, सबका मैं करवा दूंगी। या मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करवा दूँ या फिर मैं ये बोलूँ कि पीडीएफ दे दूँ। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे उनका अभी तक मैं मतलब मैंने नहीं देखा है कि मतलब इतने कथन वाले सब वीडियो बने हुए हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इसमें प्रमुख पात्र में जो आ जाते हैं, काली है, ज्ञानो है, जस्सो है, मुंज है, मूंग है, सॉरी फ्रेंड, मूंग है, जो कि अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। काली जो है यहाँ पे एक केंद्रित पात्र है, ज्ञानो भी जो है वो एक केंद्रित पात्र में, यानी कि काली और ज्ञानो के बीच ही मतलब ये पूरा उपन्यास हम बोलेंगे ना कि इधर गिद्र घूमते रहता है कि, और यहाँ पे इन दोनों का इसमें प्रेम प्रसंग चलता है। प्रतापी जो है वो काली के चाची है, और जस्सो जो है वो ज्ञानो की माँ है। मूंग जो है वो ज्ञानो का भाई है। चौधरी हरनाम सिंह है। फिर बहुत सारे पात्र आते हैं फ्रेंड्स, मैं वो पात्र वाला करवा दूंगी, मैंने ज़्यादा यहाँ पे लिखा नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट पात्र है उन्हीं को देखिएगा, मैं उसमें टिक भी कर दूंगी। ठीक है, एक विश्वनाथ भी आ जाते हैं। और इनके प्रमुख अब विषय की बात करेंगे, जो इसका विषय क्या रहा है, तो यह उपन्यास जो है पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ावाहा जो है घोड़ावाहा गांव की दलित समाज की पर केंद्रित किया गया था। ये एक ऐसा उपन्यास है, एक दलित समाज पर केंद्रित उपन्यास है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि निम्नलिखित में से किसका संबंध दलित समाज से है, या फिर कौन से दलित उपन्यास से संबंधित है, तो वहाँ पे अगर हमारा धरती धन्ना अपना रहेंगे, इसके साथ साथ और भी जो रहते हैं उनका भी वहाँ पे कोडिंग करके दे दिया जाता है, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके अब प्रमुख विषय की बात करेंगे, इसमें क्या विषय रहा है, तो यह उपन्यास जो है काली और ज्ञानो की प्रेम कथा प्रसंग पर केंद्रित, चारों ओर मतलब इनकी पूरी कथा जो इनके इर्द गिर्द घूमते रहती है, सबसे पहली बात। और पहले तो मैंने बता दिया कि ये दलित जीवन पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ये है कि ये दलित जीवन पर केंद्रित ये उपन्यास है। पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किए गए हरिजन का शोषण इसमें दिखाया गया है, और इसके साथ साथ जो है दलितों पर कितना अत्याचार किया जा रहा था, उनकी मार्मिकता को भी यहाँ पे चित्रित किया गया है। ठीक है, काली की चाची जो है, इन्हीं कारण से क्या अंधविश्वास को भी दिखाया गया। एक पात्र है यहाँ पे जो काली की चाची, वो उनका मृत्यु जो हो जाता है कहीं ना कहीं अंधविश्वास के कारण हो जाता है, तो इस कोटेशन से हम यहाँ मान सकते हैं अंधविश्वास को दिखाया गया है। धर्म परिवर्तन की भी बात की गई है, धर्म परिवर्तन कराते हैं, धार्मिक आडंबर की बात की गई है। धर्म परिवर्तन की बात करेंगे फ्रेंड्स, एक नंद सिंह जो होता है, नंद सिंह का बार बार जो होता है ना धर्म जो होता है उनका, वो परिवर्तन करवाते रहते हैं। फिर एक हम अगर धर्म पाखंड की बात करेंगे जो इसमें दिखाया गया उपन्यास में, तो पंडित संत राम जी जो है उनका जो है पाखंड का भी उसमें वर्णन किया गया है। काली और ज्ञानों की प्रेम संघर्ष का पूंजीवादी को लेकर जो चमार जातियों पर जो अत्याचार किए गए हैं, दलितों की वेदना को इस उपन्यास में दिखाया गया है। और जगदीश चंद्र माथुर जी
ये इनका कुछ केंद्रित विषय रहा है फ्रेंड, जो कि पढ़ने के बाद यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या रहा। तो पहले तो यहाँ आ गया ये दलित उपन्यास है, दलितों पर किया गया अत्याचार। इसके बाद पूंजीवादी भी आज, पूंजीवादी लोग किस तरह दलितों का शोषण करता है वो भी देख लिए, अंधविश्वास को भी देख लिए। मतलब इस तरह दे दिए जाएंगे कि धरती धरना अपना उपन्यास में कौन सा विषय केंद्रित नहीं है या फिर कौन सा विषय केंद्रित है, तो वहाँ पे आप लोग को इस चीज़ को चुन के निकालना होगा और वहाँ पे आंसर सही करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा अलग अलग करके बताने का कोशिश करती हूँ। धर्म परिवर्तन, धर्म पाखंड की बात की जाती है, मतलब बोलते हैं धार्मिक पाखंड, आडंबर, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे बात किया जाता है। तो इन सारे चीज़ें मतलब कि गाँव की जो परिस्थिति थी उस वक्त की, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। और जगदीश चंद्र माथुर जी कहते हैं इस उपन्यास को लेकर लेखक का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसा आ जाता है कि ये किसकी मतलब किसका कथन है या फिर ये कथन इस लेखक ने किस उपन्यास के लिए कहा है। तो यहाँ से भी बनता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको भी ध्यान से सुनिएगा। और वैसे भी मैं ये सब करवा दूंगी आप लोगों को कि मेरा यह उपन्यास, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी कहते हैं मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविश्वसनीय स्मृति को और उनके दमन में छिपी हुई आदम्य वेदना की उपज है। यानी कि इसकी किशोरावस्था से ही संबंधित ये उपन्यास है। ठीक है, और फिर एक और कोटेशन आ जाता है फ्रेंड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा लंबा है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट टर्म बताने का कोशिश करती हूँ कि इस उपन्यास के बारे में लेखक कहते हैं कि इनके जो पात्र को है लिखने में मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई है ज़्यादा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रह के यहाँ पे जिंदगी को जिया है, मैंने यहाँ के पात्र को, यहाँ के परिस्थिति को देखा है, बहुत नज़दीक से महसूस किया। हाँ, थोड़े बहुत जो श्रवण जाति यानी कि जो बड़े जाति लोग का जो वर्णन उसमें किया गया था, जिसमें कि ठाकुर, चौधरी वगैरह ये सब जो आ जाते थे, विश्वनाथ सब ये सब, तो इन सब का जो मतलब वर्णन करने में थोड़ी सी कठिनाई हुई है, लेकिन मैंने उनके उन्हीं विषय पक्ष को लिया है। यहाँ पर पूरे जीवन को नहीं दिखाया गया, बड़े लोगों के जो है यहाँ पे पूरे जीवन को नहीं दिखाया गया, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है जो कि दलितों के साथ जोड़ती है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम इस उपन्यास के अब यहाँ पे कथनांक को देखें, सारांश विषय कथनांकों को देखें, या फिर हम पूरे बोल सकते हैं पूरे उपन्यास की कहानी के सार को देखें क्या रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले काली जो है एक हरिजन जाति का लड़का है जो कि 6 वर्ष बाद जो है कानपुर शहर से घोड़ेवा नामक गांव आता है, जहाँ पे कि उसकी चाची जो है अकेले रहती है। ठीक है, उसकी चाची अकेले रहती है। काली जब वहाँ आता है तो उसको वो गांव जो है ना बहुत छोटा छोटा सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि मतलब वो शहर में रहा हुआ है ना, तो वो नहीं समझ पाता है कि मतलब समझ पाता है लेकिन उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पे काली जो है, काली पैसे कमा कर आता है वापस यानी कि गाँव, और वो वहाँ पे पक्के का मकान बनाना चाहता है। लेकिन वहाँ के जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो मकान उनको बनाने देना नहीं चाहते हैं। और वहाँ पे जो पक्के के मकान थे सिर्फ साहूकार, जमींदार या हम बोल सकते हैं कि ठाकुरों के सिर्फ ही वहाँ पे पक्के के मकान थे। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि काली बहुत सारा धन लेकर यहाँ पे आया है, तो ये लोग ना इनको मतलब कि नहीं देना चाहते हैं मतलब बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग तो पिछड़े जाते हैं और ये लोग नहीं चाहते, मतलब अमीर लोग नहीं चाहते कि ये लोग अपना घर बनाए। ठीक है, पक्के का। उसके बाद बड़े लोग नहीं चाहते थे कि उसका घर बनाए। उसके बाद चौधरी हरनाम सिंह जो है उनके मकान को बनवाने में बहुत ही उनको कठिनाई देती है, और उसके मतलब बोलते हैं ना घर के बगल में जो रहता है पड़ोसी लोगों से उनका झगड़ा भी करवा देते हैं, जिसके कारण इसी बीच में जो इसकी चाची रहती है, इसकी चाची जो है ना बीमार हो जाती है। इसकी चाची बीमार हो जाती है और बहुत सारे अंधविश्वास भी साथ साथ चलते रहते हैं, और अंधविश्वास के कारण ही इनका सही से मतलब बोलते हैं ना कि इलाज नहीं हो पाने के कारण काली की चाची की डेथ हो जाती है। और ये काली जो धन ये लेकर आता है, इस धन को भी जो है चौधरी लोग, ठाकुर लोग, ये सब बड़े लोग सारे मिले हुए रहते हैं जो कि बिछड़ी हुई जाति को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और वो लोग क्या करते हैं, इनके पैसे को चोरी करवा देते हैं, जिससे क्या होता है काली का सपना यहाँ पे टूट जाता है कि वो पक्के का मकान बनवाए। और इसी बीच इसकी चाची का भी डेथ हो जाता है। और इसी तरह मतलब कि काली कई जगह पे हम बोल सकते हैं ना कि इस उपन्यास में कि बड़े लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, और अपने ही यानी कि ये जो छोटे जाति से रहते हैं, चमार जाति से, वहाँ पे ये अपना संगठन भी बनाते हैं ताकि कि ये बड़े लोगों का मुकाबला कर सके वहाँ पे। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि बड़े लोगों के सामने वो संगठन भी इनका नहीं टिक पाता है। हाँ, लेकिन जब ये आवाज़ उठाता है तो इस चीज़ को लेकर ज्ञानों को बहुत पसंद आता है। काली जब गाँव में जमींदारों के विरुद्ध लड़ता है तो उस चीज़ को लेकर ज्ञानों जो रहती है मुंज की
हैं जो मैंने अभी बताया। ज्ञानू और इनका जो प्रेम प्रसंग चलता है यहीं पे चलता है, क्योंकि ये लड़का जो रहता है काली, ये उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। काली को वो चीज़ पसंद आता है। काली भी बहुत ही निर्भीक टाइप की लड़की है और बहुत ही सुंदर सुशील है, जिसके कारण इन दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन दोनों में थोड़ा प्रेम प्रसंग चलता है और हम बोल सकते हैं कि प्रेम इतनी बढ़ जाती है कि मतलब कि ये ज्ञानो जो रहती है वो गर्भवती हो जाती है। जब ये और उसके फैमिली को पता चल जाता है, ज्ञानो की फैमिली को, कि ज्ञानो गर्भवती हो गई है, तो ज्ञानो की माँ जो है उनको जो हम बोल सकते हैं कि गर्भपात के लिए कुछ जड़ी पीस के पिलाती है। इस उपन्यास में दिया गया है, जड़ी पीस के पिलाती है, लेकिन उनका गर्भपात नहीं होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि फिर उसके बाद जो मुंज होता है, एक जो मुंज रहता है उनका भाई है, ये मुंज रहता है उनका भाई जो है, वो क्या करता है कि कुछ एक हम उसमें बोल सकते हैं ना कि एक जहर टाइप से कुछ रहता है उसमें, लेकिन जहर नहीं दिया स्पष्टली, संखियाँ टाइप से कुछ ऐसे ही मतलब नाम दिया है, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, और मैंने वो सामने लिखा भी नहीं है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कुछ जहर टाइप से ही उनको खिला दिया जाता है, जिससे कि ज्ञानों की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। लेकिन जब इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है, यानी कि काली और ज्ञानों का, तो बहुत हद तक काली और ज्ञानों चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें, ठीक है। लेकिन गांव वाले क्या मतलब इनकी फैमिली ही नहीं चाहती कि ये दोनों शादी करें। फिर काली सोचता है कि हम लेके ज्ञानों को भाग जाएं, लेकिन पुलिस के डर से वो भाग भी नहीं पाता है। लेकिन मतलब आखिरी में मतलब ये चीज़ होता है ना कि जब ये ज्ञानों प्रेग्नेंट हो जाती है, जब इनको पहले तो गर्भपात के लिए दवाई दिया जाता है तो नहीं होता है, लेकिन जो इसका भाई फिर जहर कुछ लाता है, फिर इसको खिला दिया जाता है, तो इनका तो यहीं पर डेथ हो जाता है। इनका डेथ हो जाता है और उसी बीच जो रहता है ना, काली भी मतलब गाँव से, मतलब गाँव में कुछ दिन हम बोल सकते हैं कि नज़र नहीं आता है, गांव से निकल जाता है कहीं बाहर। और फिर बहुत ही मार्मिक स्थिति का एकदम चित्रण किया गया फ्रेंड। जैसे जैसे आप पढ़िएगा ना, मतलब बहुत ही उलझने टाइप से बढ़ती जाती है और बहुत ही दुखद टाइप से। तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि काली से मिलती जुलती एक लाश जो मिली है मतलब कि गांव के बाहर, तो वो किसी और की लाश नहीं, शायद मतलब इस चीज़ को तो स्पष्ट नहीं दिया गया है कि वो काली की ही लाश है, लेकिन उसके बाद काली का भी कुछ पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार तो इस उपन्यास का अंत हो जाता है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म में बताना चाहें तो मतलब कि उपन्यास का अंत तो यही हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस उपन्यास का पूरा दुखद अंत हुआ है, यानी कि कितना छोटा सा इस उपन्यास का हम अगर शॉर्ट टर्म में बताएं कि एक लड़का है जो कि बाहर से आया है, जो कि बहुत ही मतलब पैसे वैसे लेकर आया है और अपनी चाची के पास आया है, लेकिन ये क्या है, गरीब जाति, मतलब जाति से पिछड़ा है। और अमीर लोग जो गाँव में हैं वो नहीं चाहते हैं कि इसका पक्का का मकान बने, ये चाहते हैं कि हम पक्का का मकान बनाए। इसकी चाची से किसी और से झगड़ा करवा दिया जाता है और इसकी चाची का डेथ हो जाता है, जिसके कारण ये एक लड़की से मतलब इसको एक लड़की से प्रेम प्रसंग होता है। जब लड़की से प्रेम प्रसंग होता है तो उनको भी चलने नहीं दिया जाता है, उनको भी तोड़ा जाता है वहाँ पे। और उसके बाद मतलब जब इसकी प्रेमिका मतलब गर्भवती हो जाती है तो उनको जहर दे के मार दिया जाता है। और जब वो मतलब कि मजदूरों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको भी दबा दिया जाता है। और इसके साथ साथ अंत में दोनों की मृत्यु हो जाती है, इनकी चाची की भी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही दुखांत टाइप से यहाँ पे घटना को दिखाया गया है। आई होप मैंने जो समझाने का कोशिश किया इस उपन्यास में आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब कि इस उपन्यास के बारे में मैंने जितने भी स्पष्ट रूप से बताने का कोशिश किया तो आप लोग के लिए यूजफुल रहेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।